मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग का विद्यार्थी हूं और मैंने कहीं सुना कि अगर पूरी दुनिया का इतिहास एक तराजू में एक पल्ले पर रखा जाए और भारत का इतिहास तराजू में एक पल्ले पर रखा जाए तो भारत का इतिहास भारी पड़ेगा, और पूरे भारत का इतिहास तराजू में एक पल्ले पर रखा जाए और राजस्थान का इतिहास तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए तो राजस्थान का इतिहास भारी पड़ेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। और सिर्फ वहां के वीरों की ही नहीं, वीरांगनाओं की जो शौर्य गाथा है, आज जब वीरांगनाओं की बात होती है, मैं राजस्थान से बाहर भी निकलता हूं तो देखता हूं, मैं इतिहास विभाग का विद्यार्थी हूं, तो आजकल मुझे एक शोध पत्र लिखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि 1857 की क्रांति में किस प्रकार से आज जब नकारात्मक विमर्श खड़ा किया जाता है कि इस देश की स्वतंत्रता में महिलाओं का, वंचित वर्गों का योगदान क्या रहा, तो हमें ध्यान करना पड़ता है वीरांगना उदा देवी पासी को, हमें ध्यान करना पड़ता है वीरांगना झलकारी बाई कोरी को। क्या बात। तो आज ऐसे विमर्शों के दौर में जब हम हैं और आज के विषय पर जब मैंने पढ़ा कि राजस्थान की वीरांगनाओं पर ये कार्यक्रम है, उनके विषय में कुछ कविता पढ़नी है, इसके अतिरिक्त देशभक्ति पर कुछ कविताएं पढ़नी है, तो अपने भावों को मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से स्वर दिया कि जौहर वीर पद्मिनी का और तेवर हाड़ा रानी का, जौहर वीर पद्मिनी का और तेवर हाड़ा रानी का, मेवाड़ मुकुट रक्षा वाली पन्ना धाय बलिदानी का, जौहर वीर पद्मिनी का और तेवर हाड़ा रानी का, जौहर वीर पद्मिनी का और तेवर हाड़ा रानी का, मेवाड़ मुकुट रक्षा वाली माता पन्ना बलिदानी का, नरपुंगव को जनने वाली माता हमीर कहानी का, और पूरे भारत पर कर्ज लिखा है राजस्थानी पानी का, पूरे भारत पर कर्ज लिखा है राजस्थानी पानी का। अभी हमारे अग्रज संचालक महोदय कवि कर्म की बात कर रहे थे कि कवि का कर्म क्या होना चाहिए, कवि को किन विषयों पर लिखना चाहिए, तो मैं गाता हूं कि गीत लिखूं तो लिख सकता हूं मैं भी अपनी प्रीतम पर, गीत लिखूं तो लिख सकता हूं मैं भी अपनी प्रीतम पर, उसके होठों की लाली पर और माथे की कुमकुम पर, लेकिन मुझको लाली कुमकुम नहीं दिखाई देती है, सरहद पर चलती गोली जब रोज सुनाई देती है, सरहद पर चलती गोली जब रोज सुनाई देती है। और गीत न चोली चुम्बन के न फागुन गाया करते हैं, गीत न चोली चुम्बन के न फागुन गाया करते हैं, हम वंशज है वरदाई के ताज हिलाया करते हैं, हम वंशज है वरदाई के ताज हिलाया करते हैं। और मंच के दोनों ओर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अपनी आकांक्षा, एक अपनी प्रार्थना, एक शुशुवत निवेदन माताओं के समक्ष रखता हूं कि शीश नित्य तेरे दर पर ही झुकाऊं मातु, शीश नित्य तेरे दर पर ही झुकाऊं मातु, वर दो मुझे कि देश गान बस गाऊं मां, शीश नित्य तेरे दर पर ही झुकाऊं मातु, वर दो मुझे कि देश गान बस गाऊं मां, राष्ट्र हित जाकर जो लड़ गए बैरियों से उनका ही शौर्य गुणगान बस गाऊं मां, उनका ही शौर्य गुणगान बस गाऊं मां। और हो गए जो बलिदान भारती का बढ़ा मान, हो गए जो बलिदान भारती का बढ़ा मान, हो गए जो बलिदान भारती का बढ़ा मान, वीर बाकुरों का यश गान बस गाऊं मां, और कलम से इनकलाब ला सकूं मैं धरती पे हिंदू हिंदू और हिंदुस्तान बस गाऊं मां, हिंदू हिंदू और हिंदुस्तान बस गाऊं मां। इतिहास के उन प्रश्नों को स्मरण करने का प्रयास करता हूं कि हमारी माताओं ने कैसे वीरों को जन्म दिया है, हमारी माताओं ने जन्म दिया पौरस के उस युवा पुत्र को जो अलेक्जेंडर की उस विशाल सेना के समक्ष भी युद्ध का नेतृत्व करता है, अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दे देता है। हमारे देश की माताओं ने जन्म दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, उन मालव गणराज्य के युवराज को, जो जाते हैं और हुणों को, यवनों को हिमालय के उस पार धकेल करके आते हैं कि हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हम सभी ने पढ़ा। ऐसी माताओं को नमन करते हुए, उनके उन पुत्रों को नमन करते हुए याद करता हूं महाराणा प्रताप को, जिनसे प्रेरणा लेकर के कभी मराठे जाते हैं और कटक से अटक तक भगवा लहरा कर आते हैं। तब पढ़ता हूं, तब आप सभी सुनिए। स्वागत भाई। अत्याचारों के आगे कभी भी झुके नहीं है, अत्याचारों के आगे कभी भी झुके नहीं है, महाराणा का वो स्वाभिमान देख लीजिए, अत्याचारों के आगे कभी भी झुके नहीं है, महाराणा का वो स्वाभिमान देख लीजिए, वीरता का अद्भुत इतिहास रचा गया, पृष्ठ खोल के सिवा महान देख लीजिए, पृष्ठ खोल के सिवा महान देख लीजिए, और पृष्ठ खोल के सिवा महान देख लीजिए, और रण में ही प्राणों का भी बलिदान देने वाली, रण में ही प्राणों का भी बलिदान देने वाली झांसी वाली रानी का गुमान देख लीजिए, रण में ही प्राणों का भी बलिदान देने वाली झांसी वाली रानी का गुमान देख लीजिए, राष्ट्र की रक्षा हेतु आज भी है जोश वही, सीमाओं पे खड़ा है जवान देख लीजिए, सीमाओं पे खड़ा है जवान देख लीजिए। और वह जवान जब शहीद होता है तो उसकी शायद अंतिम सांसों से जो हमारा तिरंगा फहरता है, उसे अपनी नजरों के समक्ष रखते हुए, अपने मानस पटल पर अंकित करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी
कि भाल पर जिसके है केसरी सजाया गया, भाल पर जिसके है केसरी सजाया गया, शान स्वाभिमान बलिदान का प्रतीक है। भाल पर जिसके है केसरी सजाया गया, शान स्वाभिमान बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और प्रेम की मिसाल बना, चक्र नीला राष्ट्र के उत्थान का प्रतीक है। चक्र नीला राष्ट्र के उत्थान का प्रतीक है। और हरियाली वतन की हरे में समाई हुई, हरियाली वतन की हरे में समाई हुई, हरियाली वतन की हरे में समाई हुई, चक्र नीला राष्ट्र के उत्थान का प्रतीक है। हरियाली वतन की हरे में समाई हुई, अन्नदाता राष्ट्र के किसान का प्रतीक है। और राष्ट्र की अनेकता में एकता संजोए हुए झंडा ये तिरंगा हिंदुस्तान का प्रतीक है। राष्ट्र की अनेकता में एकता संजोए हुए झंडा ये तिरंगा हिंदुस्तान का प्रतीक है। और आज जब विमर्श खड़ा होता है, जब कहा जाता है कि लाला लाजपत राय की गतिविधियां उनका आर्य समाज संकीर्णता का सूचक था, जब आज कुछ लोग ये कह देते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती को मनाने का प्रयास हिंदुत्व की ही और जागृत करने का प्रयास था, भारत के सांस्कृतिक जागरण का द्योतक नहीं था, तब कहने की कोशिश करता हूं कि संगीनों से लड़े और भिड़े जो फिरंगियों से, संगीनों से लड़े और भिड़े जो फिरंगियों से, वीरों के शोणितों की निशानी याद रखिए। राष्ट्रहित जाकर जो लड़ गए बैरियों से, चंद्रशेखरों से अभिमान याद रखिए। और मस्तियों में झूम यहाँ फांसियों को चूम लिया, मस्तियों में झूम यहाँ फांसियों को चूम लिया, राष्ट्र को जो दे गए कुर्बानी याद रखिए। और गांधी और नेहरू को खूब पूजते हो, किंतु लाल बाल पाल की कुर्बानी याद रखिए, लाल बाल पाल की कुर्बानी याद रखिए। और इतिहास के इन विमर्शों पर समय की अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अंत में कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखता हूं कि कैसे हम देखते हैं कि जब इस देश के युवाओं की बात होती है, आज के मंच पर बड़ी संख्या में आज जो हमारा पूरा आज की जो कवि कुल की जो श्रृंखला है उसमें सभी युवा कवि हैं। और तब मुझे युवाओं के प्रतीक स्वामी विवेकानंद याद आते हैं और उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मुक्तक के माध्यम से, 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें अपनी पंक्तियां समर्पित करता हूं कि शक्ति से और ओज से संसार भारत में किया, शक्ति से और ओज से संसार भारत में किया, व्यक्तित्व में कृतित्व में शक्ति का निलय किया। और आया होगा सिकंदर बड़ी सेना लेकर, सीजर और अगस्टस ने जो विजय की होंगी उन्हें विशाल सेनाएं लेकर के गया होगा, लेकिन भारत के जब वीर विश्व विजय करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि शक्ति से और ओज से संसार भारत में किया, व्यक्तित्व में कृतित्व में शक्ति का निलय किया। और कंठ की करवाल ले उस विवेकानंद ने, कंठ की करवाल ले उस विवेकानंद ने धर्म की ध्वजा तले विश्व दिग्विजय किया, धर्म की ध्वजा तले विश्व दिग्विजय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।